हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। आज का वचन पवित्र आत्मा परमेश्वर पिताजी यूँ कहता है कि निर्गमन 31 अध्याय के 12 पद से परमेश्वर ने शब्द के दिन अर्थात विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए हमें इस्राएलियों को आज्ञा दिया है। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू इस्राएलियों से यह भी कहना, निश्चय तुम मेरे विश्राम दिनों को मानना, क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे और तुम लोगों के बीच यह एक चिन्ह ठहरा है। ये चिन्ह है कि परमेश्वर ने 6 दिन काम और काज किया। आकाश, सूर्य, चांद, सितारे, जितने जो कुछ भी सृष्टि कर निर्माण किया प्रभु परमेश्वर पिता ने, और 7वें दिन विश्राम किया। तो विश्राम दिन परमेश्वर ने मानने को हम इस्राएलियों को, विश्वास करने वालों के लिए यह आज्ञा ठहराई है कि तुम 6 दिन काम और काज करना और 7वें दिन विश्राम दिन को पवित्र करके मानना। यही मेरा तुम लोगों के बीच में एक चिन्ह है, जिससे तुम यह बात जान रखो कि यहोवा हमारा पवित्र करने वाला परमेश्वर पिता है। हम तो पाप के दासत्व में थे, हम पाप की गुलामी में थे, अंधकार में थे, नहीं जानते थे परमेश्वर आपकी उपस्थिति को, नहीं जानते थे हमारे जीवन में परमेश्वर ने बड़ी दया किया है, हमको जीवन दिया है, हमको श्वास पुराया है, हमको प्रभु परमेश्वर ने पालन पोषण किया है। इतने उपकार हैं, उद्धार किया, अपने इकलौते एक पुत्र को इस जगत में भेजा। तो हमारा काम है कि परमेश्वर की आज्ञा को हम माने। और ये प्रभु का वचन है कि इस कारण तुम विश्राम दिन को पवित्र करके मानना, क्योंकि वह तुम्हारे लिए पवित्र ठहरा है। परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर जीवित है, वो मूर्ति नहीं है, वो जीवित आत्मा है, वो सर्वशक्तिमान है। और हमें परमेश्वर ने वचन दिया है कि तुम मेरे लिए विश्राम दिन को पवित्र करके मानना, और जो उसको पवित्र करे वो निश्चय मार डाला जाए। कितना क्रोध परमेश्वर ने उन लोगों के लिए रखा है जो विश्राम दिन को हल्के में लेते हैं। विश्राम दिन 6 दिन घर में रहेंगे, और जैसे संसार ने 7वें दिन को महत्व दिया संसार की अभिलाषा के लिए, संसार के काम के लिए, ताकि परमेश्वर से दूर रहे, परमेश्वर की आज्ञा से दूर रहे, परमेश्वर की व्यवस्था से दूर रहे। वो अपने 6 दिन अपने काम करते हैं, ऑफिस जाना है, पेट का काम कमाना है, जो कोई भी काम है, लेकिन 7वें दिन को संसार की अभिलाषा में जुड़ जाते हैं। उनका काम है मौज मस्ती और आनंद से भरपूर 7वें दिन को एंजॉय करेंगे। लेकिन परमेश्वर पिता ने हम विश्वास करने वालों के लिए ये जायज़ नहीं है। विश्राम दिन को परमेश्वर का भय मानते हुए पवित्र करके मानना है, उसके भवन में उपस्थित रहना है, उसको धन्यवाद देना है, 6 दिन के लिए धन्यवाद देना। प्रभु तूने जीवन दिया, शक्ति दिया, बल दिया, संभाला, हमें सुरक्षित रखा,
हमारे परिवार को, बच्चों को सुरक्षित रखा। छोटी छोटी बातों के लिए विश्राम दिन में पवित्र करके मानने का अर्थ यही है। परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए एकत्रित होना। प्रभु की महिमा होती है, प्रभु को आदर मिलता है और इससे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं और हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति रहती है। और इसीलिए प्रभु ने मूसा से ये बताया कि जो कोई उस दिन कुछ काम काज करे वो प्राणी अपने लोगों के बीच से नष्ट किया जाए। बहुत सी विपत्तियां, दुख अचानक आ पड़ती है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा को तुम नहीं मानते, परमेश्वर की आज्ञा से दूर रहते। इसलिए परमेश्वर को क्रोध आता है और तब परमेश्वर ने कहा वो प्राणी उन लोगों के बीच से नष्ट किया जाए, क्योंकि एक के कारण दूसरा बिगड़ता है। उसको कुछ नहीं हुआ, हमें क्यों होगा? एक मनुष्य के अंदर हट्टी स्वभाव है और वो स्वभाव परमेश्वर पसंद नहीं करते और ऐसे में एक के कारण दूसरे को भी वो नुकसान होता है। परमेश्वर ने वो दंड रखा है कि उनको, उन लोगों के बीच में से जो पवित्र है, अपवित्र लोग मार डाले जाए, नष्ट किए जाए। साफ साफ प्रभु ने आज्ञा मूसा को दिया है कि वह प्राणी अपने लोगों के बीच में से, जो विश्वास करने वाले लोग हैं, उनके बीच में से नष्ट किया जाए। परमेश्वर ने उन्हें अनुग्रह में नहीं रखा, अपने बाड़े से बाहर कर दिया और विशेष आज्ञा दिया कि वो नष्ट किए जाए। 6 दिन परमेश्वर का वचन कहता है काम के काज किया जाए, शादी ब्याह जो भी तुम्हारे काम काज है वो 6 दिन तक निपटा लिए जाए। पर 7वां दिन पवित्र विश्राम का दिन है और यहोवा के लिए पवित्र है। पवित्र विश्राम दिन में परमेश्वर की उपस्थिति, हम लोगों के बीच में परमेश्वर अपने लोगों से मिलने आते हैं। परमेश्वर का वचन है जो मध्यस्थ है, जो परमेश्वर के दास हम विश्वासियों को बताते हैं। और जब हम विश्वासी सुनते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, तो हम विश्वासियों का क्या काम है? परमेश्वर की आज्ञा को मानना। जितने विश्वासी परमेश्वर की आज्ञा को मानकर चलते हैं, उनकी परमेश्वर आयु बढ़ाता है, उन्हें सुख और चैन का जीवन मिलता है। लेकिन प्रभु की आज्ञा को जो पालन नहीं करता, प्रभु उनको मरवा डालता है, क्योंकि प्रभु ने कहा उनको उनके बीच में से निकाल दिया जाए, हटा दिया जाए। परमेश्वर का अनुग्रह से वंचित हो गए, परमेश्वर की दया से रहित हो गए और उनका जीवन दुख में चला गया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है जो कोई विश्राम दिन के कुछ विषय में कुछ काम काज, विश्राम दिन में कोई काम काज करेगा वो निश्चय मार डाला जाएगा। परमेश्वर आत्मा की बात कर रहा है, आत्मा में मार डाला जाएगा। जीवन में कमियां तो होगी ही, लेकिन उसकी आत्मा जो जागृत नहीं है, एक दिन प्रभु से दूर हो जाएगी और वो आत्मा में परमेश्वर से अनुग्रह से वंचित रहकर मर जाएगा। वो आत्मा उसकी जो ज्वलंत है, ज्योतिर्मय है, एक दिन ठंडी हो जाएगी और वो इंसान आत्मा में मार डाला जाएगा। इसीलिए इस्राएली विश्राम दिन को माना करें, वरन पीढ़ी पीढ़ी में उसको सदा की वाचा का विषय जानकर माना करें। सदा तक के लिए, पीढ़ी से पीढ़ी तक। आज हम कितनी पीढ़ी हो गए अपने पूर्वजों के, अब्राहम को जो हमारे मूल पिता है, हम उसकी वंशज है। परमेश्वर का वचन जीवित है और सदा न सदा युगानुयुग बना रहेगा। वो वचन परमेश्वर ने पीढ़ी से पीढ़ी तक के लिए दिया है कि विश्राम दिन को पवित्र करके मानना।
और जो कोई परमेश्वर की आज्ञा को मानता है, परमेश्वर उन्हें शिरोमणि करते हैं, उनकी आयु को बढ़ाते हैं, उनको जीवन दान देते हैं, उनको समस्या से दूर रखते हैं। परमेश्वर पिता उनकी परिवार की रक्षा करते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वह मेरे और इस्राएलियों के बीच सदा का एक चिन्ह रहेगा, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी को बनाया और 7वें दिन विश्राम करके अपना जी ठंडा किया। परमेश्वर ने भी 7वें दिन को महत्व दिया। 6 दिन परमेश्वर पिता ने काम और काज किए और 7वें दिन विश्राम किया। इसलिए प्रभु का वचन मूसा के द्वारा इस्राएलियों तक पहुंचाने का परमेश्वर ने मूसा को ये वचन दिया और इस्राएलियों ने सुना और माना और विश्वास किया। और जब परमेश्वर मूसा से सीने पर्वत पर ऐसी बातें कर चुका, तब उसने उसको अपनी उंगली से लिखी हुई साक्षी देने वाली पत्थर की दोनों तख्तियाँ दे दी। ये हमारा वचन नहीं है, ये मूसा का वचन नहीं है, ये परमेश्वर ने अपनी उंगली से लिखा और वो तख्तियों पर लिखा और मूसा को दिया कि ये परमेश्वर की आज्ञा है, तो इस्राएलियों को बता देना और व्यवस्था को पूरी करने के लिए चौकसी करना। परमेश्वर पिता आज का वचन विशेष करके विश्राम दिन को पवित्र मानने की आपने विधि ठहराई है। परमेश्वर पिता पहले शब्द का दिन हुआ करता था, आज विश्राम दिन 7वें दिन को मानने की आज्ञा परमेश्वर ने दी है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर पिता ने 6 दिन काम और काज किया और 7वें दिन को महत्व देकर विश्राम दिन का पवित्र मानने का विधि ठहराया है। हालेलुया। आज के वचन में पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता पवित्र वार के महत्व को, उस आशीष को जो परमेश्वर की उपस्थिति में हम विश्वास करने वाले पीढ़ी से पीढ़ी, अब्राहम से लेकर अब तक और आगे भी, ये आज्ञा परमेश्वर ने विश्वास करने वालों के लिए दी है। तो ये आज्ञा हम मानते रहें, यही हम सब विश्वास करने वालों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में होने पाए। इधर उधर ना देखें, केवल परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाना, मनन करना, चिंतन करना, ताकि पाप में न पड़ जाए, गुनाहों में न पड़ जाए और परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। ये हम सब विश्वासियों का कार्य है। आज के वचन सुनने वालों को प्रभु अपनी आशीष से, बहुतायत से बनाए रहने में उनकी सहायता कीजिए। उनके बाल बच्चे, परिवार सुख और चैन का जीवन पवित्र वार को, विश्राम दिन को महत्व देकर आपकी महिमा में उपस्थित रहकर आपकी आज्ञा में बने रहे, उद्धार में बने रहे। यही मेरी आपसे विनती और प्रार्थना है, यीशु मसीह के नाम में ऐसा ही हो। आमीन। आपको हमारी वीडियोस देखते हैं, प्रभु का वचन सुनते, ये हमारा नहीं, ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन का शिक्षा है और प्रभु इससे प्रसन्न होते हैं जब हम परमेश्वर के समक्ष परमेश्वर का वचन सुनते हैं। परमेश्वर आशीषित करते हैं। इसलिए आप सब आशीष की संतान बने रहें, परमेश्वर पिता की संतान बने रहें। ये अनुग्रह आप सब पर होता रहे, यीशु मसीह के नाम। आमीन, आमीन और आमीन। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।